आप सभी का स्वागत है एसपीडी करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो आपका यहाँ पे टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। अगर आप इसको रटते आए हैं तो आज के बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे ये जो आपका इसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन और जो समारोह है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अक्टूबर 2022 तक यह अपडेटेड है, यानी एसपीडी का ये नया बुक है। इससे पहले भी आपको इस बुक में आपको जो बुक एंड ऑथर था उसको यहाँ पे हम लोग कवर किए थे ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले सम्मेलन से पहला आपका सम्मेलन है पहला क्वाड समिट 2021। ये जो आपका अब मनाया गया है, जिसका अध्यक्षता किया है आपको अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो इसमें क्वाड सम्मेलन है, क्वाड में आपको कौन कौन देश आते हैं। तो क्वाड में आपको देखिए इस नाम में है क्वाड यानी 4। तो यहाँ पे आपको 4 देश इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आपका चारों देश है यही मिलकर एक आपका मालाबार सैन्य अभ्यास भी आपको आयोजित करती है। आपको मालूम होगा, अगर मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है इन्हीं चारों के बीच में, यानी इन्हीं क्वाड समिट यानी जो क्वाड देश है इसी के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ याद कर लेते हो दोनों के लिए आपको फायदा रहेगा। तो इसका ट्रिक आप ऐसे लिख लीजिएगा, अजब। आप देखते होंगे लिखते होंगे अजब माल, तो यहाँ पे लिख लीजिए अजब, AJAB। याद रखिए इंग्लिश में लिखना है। ए से याद रखिएगा आपका अमेरिका, जे से याद रखिएगा जापान, फिर आपको ए से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और बी से याद रखिएगा भारत। तो यहाँ पे याद रखिएगा सीधा अजब माल, यानी आपको अजब माल है तो यहाँ पे क्वाड में और यहाँ पे मालाबार में दोनों याद रहेगा। और यहाँ पे देखिए अजब माल, यानी आप देखिए यहाँ पे अगर हम बोल रहे थे अजब माल, तो यहाँ पे देखिए इस चारों जो देश है इसमें सबसे माल वाला कौन है, यानी सबसे रुपया वाला कौन है, तो आपको सीधा कहिएगा अमेरिका है। तो यहाँ पे अमेरिका आपको याद रहेगा कि हाँ ये पहला जो क्वाड सम्मेलन हुआ है अमेरिका में हुआ है। आगे देखेंगे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और ये आपको आयोजित किया गया था भारत में और ये आपको 2021 वाला है। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिक्स में 5 देश है, BRICS। बस अगर आप इसमें एक याद कर लेते हैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए इसमें आपको 5 साल 6 साल तक आगे तक इसमें आपको याद रख सकते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे ब्रिक्स में बात हो रहा है कि 13वां यानी आपको 2021 वाला पूछ रहा है, तो 2021 यहाँ पे आप लिख दीजिए। 21 लिख दिए तो यहाँ पे देखिए आई मिल रहा है और 21 में भी आई मिल गया। और आई मतलब यहाँ पे इंडिया भी होता है, आई इंडिया। तो आपको देखिए 21 वाला देखिए सब में आई मिल गया, ब्रिक्स में भी आई कॉमन हो गया, इंडिया में भी आई हो गया और 2021 में भी आई हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको इंडिया वाला 2021 में मनाया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर देखिए इसका जो क्रम होता है, जब से इंडिया में होगा उसके बाद चाइना में होगा, तो देखिए 2021 वाला इंडिया में हो गया, तो यहाँ पे 22 वाला चाइना में होगा, फिर 23 वाला आपको साउथ अफ्रीका में होगा। तो यहाँ पे इसको हमेशा याद रखिएगा और यहाँ पे ऐसे आता है तो आप कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपको पूरा सही सही बन के आएगा। तो आपको याद रखिएगा 13वां पूछ रहा है ब्रिक्स यानी 2021 वाला, तो आपको इंडिया हो जाएगा क्योंकि आई कॉमन आया था ब्रिक्स में, इंडिया में और 2021 में भी। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 21वां SCO शिखर सम्मेलन, ये आपको दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है संघाई सहयोग का, यानी सहयोग करने का। तो बोला जाता है कि सहयोग किसको जरूरी पड़ता है, जिसका जो है दुशांबे यानी जिसका दशा खराब चल रहा है, यानी जिसका दशा खराब हो उसी को ना सहयोग का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सहयोग उसको जरूरत पड़ेगा जिसका दशा खराब हो, यानी दुशांबे। आगे चलेंगे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021, इसका जो मेजबानी किया है आपको अमेरिका के द्वारा किया है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है कोविड-19 का, और जानते होंगे कोविड-19 आपका जो बीमारी आया था वो किसके लिए बीमारी था, वो आपको अमीरों के लिए बीमारी था। तो अमेरिका अमीरों के लिए कैसा था, क्योंकि देख लीजिए आपको सब कुछ उसमें महंगा था, जांच कराइए किट द्वारा, तो आपको उसमें RT-PCR वाला खोज रहा था अमीर व्यक्ति सब, और उसका चार्ज था आपको 2000 प्लस। फिर उसके बाद कुछ हो जाता था तो आपको पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास, और थोड़ा सा भी उसमें आपका बिल पे हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो और गरीब आदमी था तो सीधा आपको अगर कोविड-19 होता भी था तो आपको काढ़ा पीकर ठीक कर लेता था। तो यहाँ पे जो कोविड-19 बीमारी थी वो आपको अमीर व्यक्ति वाली बीमारी थी, तो आपको अमेरिका ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक, तो यहाँ पे देखिए ये भी अमेरिका में, और अभी आप पढ़े हैं क्वाड वाला ये भी अमेरिका में। तो अजब माल, और माल सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, तो अमीर व्यक्ति यानी अमेरिका, आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे भारत आसियान
भारत और 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2021, और ये आपको ब्रुनेई में आपको आयोजित किया गया वर्चुअली रूप से। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको जितना आसियान आएगा, देखिए यहाँ पे आसियान है, यहाँ पे भी आसियान है, तो जितना भी आसियान आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ब्रुनेई आपको आंसर होगा। तो यहाँ पे आसियान, आसियान मतलब क्या होता है, यानी आसियाना यानी आपका घर। तो घर जो होता है वह सब किसी को अपना अपना बनाना पड़ता है, आशियाना यानी बनाना। तो यहाँ पे आशियाना आपको बनाना पड़ेगा, अपना खुद का जो आशियाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा ब्रुनेई। आगे चलेंगे, देखिए 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021, और ये आपको रोम में हुआ है। तो यहाँ पे G20 और आपका G7 इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग जब G7 आएगा, ये दोनों को यहाँ पे एक साथ में कवर करेंगे ताकि आपका वहाँ पे कन्फ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका है देखिए COP26 जलवायु संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, और ये आपको 2021 वाला है जो आपको ग्लासगो में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे देखिए कॉप को कर दीजिए आप पहले कॉफ़ी, तो यहाँ पे आपको अगर इसको कर देते हैं कॉफ़ी, और यहाँ पे देखिए जल। तो यहाँ अगर आप कॉफ़ी या जल जब पीते हैं तो सबसे पहले आप क्या खोजते हैं, उसको पीने के लिए गिलास खोजते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी और यहाँ पे देखिए आपको जल, यानी आपका कॉफ़ी और जल पीने के लिए यहाँ पे जलवायु में जल है, और कॉफ़ी यहाँ पे कोप याद रहेगा। तो कॉफ़ी और जल पीने के लिए आप गिलास खोजते हैं, तो आपको गिलास को याद रहेगा। आगे देखेंगे पहला बौद्धिक विश्व सम्मेलन। तो यहाँ पे पहला जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 वाला हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला हुआ है और ये आपको नालंदा बिहार में हुआ है। तो आपको ऐसे ही मालूम होगा कि बौद्ध विहार होता है सीधा, क्योंकि बौद्ध का जो आपको जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति आपको बिहार में भी हुई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा बुद्ध यानी आपको बौद्ध, और यहाँ पे बिहार याद रहेगा। आगे देखेंगे 25वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 2021, ये आपको गोवा में हुआ है। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जो भारत में जितने भी फिल्में बनाई जाती है, देखिएगा फिल्म में कोई भी अगर महोत्सव आता है, फिल्म में देखिएगा जब कोई महोत्सव आता है, किसी का बर्थडे आएगा या हीरोइन का बर्थडे आएगा या आपको उसका जन्मदिन आएगा या कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे जाए या आपको हीरो का शादी होगा, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक गाना शुरू होता है यानी गोवा, गाना गाया जाता है यानी गोवा जाता है। तो याद रखिएगा फिल्म देखिएगा, फिल्म में जब महोत्सव होता है तो आपको गोवा गाया था यानी आपको गाना गाया था, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे 13वां ASM शिखर सम्मेलन 2021, ये आपको देखिए कंबोडिया इसका अध्यक्षता किया है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ASM। आप अगर NTPC का अगर एग्जाम अगर आप दिए होंगे और यहाँ पे आप बोर्ड चुने होंगे कितना, तो आपको ASM वाला, यानी आप ऐसे लिख दीजिए ASM होता है ना, ASM स्टेशन मास्टर यानी ASM होता है। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं ASM, उसको पढ़ सकते हैं ASM शॉर्ट में, ASM यानी स्टेशन मास्टर। तो अगर आपका रिजल्ट आया होगा और थोड़ा थोड़ा सा किसी का छूट गया होगा ASM वाला पद, तो वह क्यों छूट गया, क्योंकि आप सही बोर्ड का चयन नहीं कर पाए थे। अगर आपने सही बोर्ड यानी आपको अगर कम कट ऑफ वाला बोर्ड चुनते, तो कंबोडिया यानी कम बोर्ड वाला, देखिए कम बोर्ड वाला अगर आप चुनते अगर बोर्ड, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता और आपका ASM में भी रिजल्ट आ जाता। यानी आपको ASM रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने कम बोर्ड वाला जो है आपका बोर्ड नहीं चुना था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमको ASM यानी आपका स्टेशन मास्टर वाला जॉब इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने कम बोर्ड वाला यहाँ पे आपका बोर्ड चुन लिया था। जैसे आपको देख लीजिए कोलकाता, बेंगलुरु, इस वक्त कितना हाई गया था, जैसे गुवाहाटी का देखिए कितना कम गया था। तो गुवाहाटी वाला जो भी बच्चा चुना वो ASM बन गया, और जो भी कोलकाता वाला या बड़ा वाला चुना तो यहाँ पे आप इसलिए नहीं बन पाए ASM क्योंकि वहाँ पे कम आप बोर्ड वाला नहीं चुन पाए थे। तो ऐसे याद रहेगा। आगे है 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, और ये आपको अबू धाबी में हुआ है। देखिए इससे पहले हम वीडियो बनाए थे तो आपको इसका ट्रिक हमसे नहीं बना था, इसलिए आपको बोले थे कि आपको कमेंट करके बताना है। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने यहाँ पे क्या ट्रिक बताया है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि हिंद महासागर और यहाँ पे अबू धाबी। तो यहाँ पे हिंद से कर दीजिए हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जो है अब दबेगा नहीं, तो अब दाबी याद रहेगा, अब दबेगा नहीं यानी अबू धाबी। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है आपको अब दबेगा नहीं क्योंकि मजबूत हो गया है, तो अबू धाबी आपको याद रहेगा। देखने कहावत भी है कि अब नया भारत है, ये छोड़ेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा, यानी आपको हिंदुस्तान है अब दबेगा नहीं यानी अबू धाबी। तो आपको याद रहेगा, इसलिए आपको बोलते हैं कि हमसे जो ट्रिक नहीं बनता है आप कमेंट कीजिए, ताकि आगे जो आप वीडियो बनाए आपके कमेंट को कवर किया जाए और उससे बहुत फायदा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो यहाँ पे ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखिए यहाँ पे आपको ये आपका है पणजी में हुआ है। तो यहाँ से ये हमसे ट्रिक नहीं बना है, तो आपको रिलेट करना है किससे, तो आपको साइंस यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान से पणजी से रिलेट करना है। तो आपको इसको जरूर एक बार ये आपको रिलेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, कमेंट करके बताएं। आगे चलेंगे,
अगला आपका यहाँ पे है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, और ये आपका देखिए पूना महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। तो मान लेते हैं विज्ञान कांग्रेस यानी भारत कांग्रेस। तो भारत में जो कांग्रेस है यहाँ पे आपको देखिए पुणे सिलेक्ट करना है। तो पहले आपकी वर्तमान में तो कांग्रेस का अभी आपको सरकार नहीं है, अभी बीजेपी का सरकार है। तो अभी अगर हम बेरोजगारी देखिएगा तो आपको पहले भी ज़्यादा है, और पहले जो कांग्रेस के समय में थी वो आपको कम थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी आपको ज़्यादा नौकरियां निकालती थी। तो यहाँ पे सब कोई चाहता है कि कांग्रेस पुनः यानी फिर से अपने सरकार में आए और फिर से ज़्यादा जॉब निकाले ताकि ज़्यादा बच्चों का कल्याण हो सके। तो ऐसे याद रखिएगा कि कांग्रेस थी तो आपको पुनः सरकार चाहता है लोग कि हाँ कांग्रेस का पुनः सरकार बने, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है और आपको जॉब भी कम आ रहा है, बेरोजगारी रेट जो है आपका अभी बढ़ गया है। तो आपको कांग्रेस का अगर पुनः सरकार बनाना है तो ऐसे याद रखिएगा। ऐसे आपको हम ट्रिक जो है बताए हैं, केवल याद करने के लिए बताए हैं, ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, ये आपको देखिए चीन बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए ये शेरपा बैठक है। यहाँ पे देखिए हम लोग ब्रिक्स 2021 वाला कर रहे थे, तो आपका उसमें आ रहा था इंडिया, यानी आई कॉमन आ रहा था, तो इंडिया था वो आपको 2021 वाला था। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो पहली बार आपको शेरपा बनाया गया है, पहली शेरपा ब्रिक्स है, याद रखिएगा शेरपा ब्रिक्स है, ना कि आपको सीधा ब्रिक्स है। तो शेरपा वाला आए तो आपको यहाँ पे चीन याद रखिएगा। आगे चलेंगे प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, और ये आपको देखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको किया गया है। तो यहाँ पे देखिए भारत और एशिया शिखर सम्मेलन याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत मध्य एशिया, और भारत मध्य यानी भारत और एशिया के मध्य में जो है आपको सबसे शक्तिशाली राजा आपको नरेंद्र मोदी ही है। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे अगला यहाँ पे है वन ओशन समिट 2022, और ये आपको देखिए फ्रांस में हुआ। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वन ओशन यानी आपको एक ओस, यानी यहाँ पे ओस को कर दीजिए आंसू, यानी एक आंसू की अगर हम बात करें तो एक आंसू जो है आपको एक फंसाने के लिए बहुत बड़ा चीज़ है महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो आंसू जो होता है, एक आंसू महिलाओं का ये हथियार है, किसी ना किसी चीज़ को ये फंसा सकती है आंसू से, और आपको हमेशा इससे बच के रहना है। तो यहाँ पे एक जो आंसू है महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है आपको फांसने के लिए। तो आपको याद रखिएगा, फ्रांस याद रहेगा। आगे देखेंगे टेरी का 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022, और ये आपको भारत में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी हमेशा जो है आपका विकास होता रहे। और यहाँ पे ऐसे याद रखिए कि हमेशा विकास होता रहे किसका, तो भारत का। सब कोई चाहता है कि अपने देश का विकास होता रहे, तो भारत। तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मेजबानी किया है अमेरिका आपको श्रीलंका। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक, इसको कर दीजिए आप बम। बिम्स्टेक में देखिए एक वर्ड है बम, यानी बम, और यहाँ पे टेक यानी बम टेक। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अभी श्रीलंका का स्थिति आपको इतना बुरा आ गया था कि आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई कितना सारा बम, जैसे आपको परमाणु बम गिरा दिया गया है, ऐसा वहाँ पे स्थिति आ गया था। आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि श्रीलंका का स्थिति कितना, आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसे वहाँ पर बम गिरा दिया है, वहाँ का आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो चुका है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे रायसीना संवाद, और यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी। तो रायसीना की पहाड़ियाँ भी पड़ती है दिल्ली में, और दिल्ली जानते होंगे दिल्ली जो है आपको नरेंद्र मोदी का गढ़ है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 40वां या 41वां हुनर हाट, ये आपको 40वां हुआ है मुंबई में, जबकि 41वां याद रखिएगा 2022 वाला आगरा में हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 41वां याद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 41वां में एक वर्ड है हुनर, और यहाँ पे देखिए आगरा। तो यहाँ पे हुनर का मतलब जानते होंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, कोई व्यक्ति का अगर थोड़ा सा अगर हुनर मिल जाता है तो वो लगता है वो अगराने दिखता है ना, देखिएगा थोड़ा सा वो कुछ जान जाएगा, तो अगर वो अगराने लगता है तो क्या लोग बोलता है, देखा नहीं, देखिए कि थोड़ा सा हुनर मिल गया, वो कितना अगरा रहा है, वो छितरा रहा है, तो यानी अगरा रहा है। तो हुनर होने पे अगराइए मत, आप उस पर घमंड मत कीजिए। तो आपको ऐसे याद रहेगा, हुनर वाला व्यक्ति अगराता है। तो ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे मरुस्थलीकरण COP15 शिखर सम्मेलन, और देखिए आबिदजान में हुआ है। इसको कैसे याद रखिए, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मरुस्थल में, और यहाँ पे देखिए कोप कर दीजिए कोप, यानी आपको मान लीजिए अगर आपको मरुस्थल में ले जाकर एक बैग आपको अकेला छोड़ दिया जाए, तो मरुस्थल में क्या होगा, आपको खौफ, मरुस्थल में आपको खौफ हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि मेरा अब तो जान गई, अब तो जान गई, यानी आबिद जान। अगर आपको मरुस्थल में ले जाकर अकेला छोड़ दिया है तो लगेगा कि अब तो जान मेरा गई। अब देखिए तो आपको ऐसे याद रहेगा, क्योंकि मरुस्थल में जानते होंगे कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगा, पानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको मरुस्थल में अगर कोई आपको छोड़ देता है तो कितना खौफ होगा, और लगेगा कि अब तो जान गई, यानी आबिद जान। तो ऐसे याद रखेगा। आगे देखेंगे
ब्रिक्स संस्कृति की मंत्रियों की 7वीं बैठक ये आपको देखिए चीन में हुआ है। तो यहाँ पे ब्रिक्स संस्कृति, यहाँ पे देखिए फिर आ गया चीन। तो आपको बताया है कि आपको सीधा अगर ब्रिक्स पूछे, सीधा ब्रिक्स अगर आप सीधा पूछता है तो यहाँ पे सीधा आपको क्या मारना है 2021 इंडिया। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपको ब्रिक्स मंत्रियों का 7वां बैठक, देखिए यहाँ पे 2022 में हुआ है। तो 2022 में आपको आ गया तो चीन होगा। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं अभी आपको ब्रिक्स BRICS, तो यहाँ पे कौन मिल रहा था इंडिया वाला, और आपको 2021 वाला, 2021 और आपको इंडिया। तो इंडिया में हुआ है आपको 2021 वाला, जबकि 2022 वाला, यानी एक साल आगे बढ़ जाइए, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। तो देखिए इंडिया के बाद आपका चीन है, यानी आपका चीन हो जाएगा 2022 में। अगर आपको 23 में पूछता तो ये आपको साउथ अफ्रीका हो जाता। तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आगे आपका यहाँ पे क्या है, आगे देखिए अगला है यहाँ पे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे देखिए फिर ब्रिक्स आ गया, और यहाँ पे देखिए आपको ये 14वां है, देखिए 2022 वाला। तो इंडिया में था 21 वाला, तो उसके बाद है चीन, यानी आई के बाद सी आता है। तो यहाँ पे चीन ऐसे देख लिया याद रहेगा। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, देखिए आपको पुर्तगाल में। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का। तो आप जानते होंगे महासागर के पहले सबसे पहले भारत कौन आया था, तो आपको जर्मनी, आपको पुर्तगाल वाला ही आया था, पुर्तगाली मालूम होगा। पुर्तगाली यात्री कौन था जो आपको सबसे पहले भारत में आया था, वास्को डी गामा पुर्तगाल से ही आया था। तो आपको महासागर के थ्रू ही आया था, तो याद रखिएगा वह महासागरीय प्रथम आपको रास्ता खोजना था भारत आने के लिए, पुर्तगाली, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022, और ये आपको जर्मनी में हुआ है। यहाँ पे इसको देखिए अब आ गया आपको G7 वाला। तो बताए हैं G7 और G20 एक बार याद करना है। तो यहाँ पे देखिए G7, जब भी आप G7 एग्जाम में पूछिएगा तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा जर्मनी। तो जर्मनी कैसे टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे G7 में देखिए एक वर्ड है 7, और जर्मनी को जब आप ऐसे लिखिएगा तो आपको ऐसे लिखाएगा जर्मनी। तो जर्मनी भी आपको 7 अक्षर का होता है, और आपको G7 भी इसमें आपको 7 अक्षर। तो सीधा आप जर्मनी मारिएगा, और यहाँ पे आप सीधा आप देखिएगा इंग्लिश वाला। तो यहाँ पे G7 यानी 7 अक्षर वाला खोजिएगा, आपको जर्मनी मिलेगा। बाकी ऑप्शन देखिएगा बहुत कम रहेगा या आपको ज़्यादा रहेगा। तो सीधा आप मारिएगा जर्मनी, तो यहाँ पे 7 अक्षर। बाकी अगर हम बात करें G20 का, तो G20 में आपको याद रखना है कि G20 में सबसे पहले आपको देखिए पूछता है 2021। तो 2021 वाला अगर पूछे तो वह आपको कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको हुआ है इटली रोम में। जबकि 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में आपको कहाँ पे, तो आपको बाली इंडोनेशिया में इस साल अभी लास्ट में ही होने वाला था, और शायद हो भी गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 22 में बाली यानी इंडोनेशिया में हुआ है। और अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में सबसे इम्पोर्टेंट आपको 23 वाला ही याद रखना है, क्योंकि आपको 23 वाला जो है आपको पहली बार भारत आयोजित कर रहा है। और भारत में कहाँ पे, तो भारत में जम्मू कश्मीर आयोजित कर रहा है। तो याद रखिएगा आपको 21 में इटली करेगा, 22 में जो अभी वर्तमान में चल रहा है तो 22 वाला याद रखिए। 22 में कर रहा है आपका बाली इंडोनेशिया, और यहाँ पे 23 में करेगा जम्मू कश्मीर भारत। और भारत जो आपको पहली बार G20 का सम्मेलन करने जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए 26वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की बैठक, और ये आपका जो आपको जो अध्यक्षता किया है किंगाली ने किया है, यानी आपको रवांडा ने। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष, यानी राष्ट्रमंडल में देखिएगा राष्ट्रमंडल मतलब क्या होता है, यानी ब्रिटेन, यानी आपको इंग्लैंड वाला जो आपको भारत पे राज किया था, गुलाम बनाया था। तो यहाँ पे ब्रिटेन का जो ब्रिटेन जो शासन किया था आपके ऊपर, तो देखिएगा ब्रिटेन जहाँ जहाँ शासन किया है, केवल भारत को नहीं, जितने भी आपको शासन किया है, आपको मालूम होगा राष्ट्रमंडल में 54 देश है। तो मान लीजिए 54 देशों में जहाँ भी इसने शासन किया है उन देशों को यहाँ पे यह कंगाल यानी किंगाली बना दिया है। तो राष्ट्रमंडल जितने भी देशों पे शासन किया उनको कंगाल बनाकर छोड़ा। जैसे भारत को छोड़ा था, जानते हो कि सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ पे सोना ले गया था और केवल चिड़िया छोड़ दिया था, यानी आपको कंगाल बना दिया था भारत को। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि राष्ट्रमंडल जहाँ पे शासन किया वहाँ पे उसको कंगाल बना के छोड़ा, यानी आपको किंगाली। याद हो गया होगा। आगे देखेंगे 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, ये आपको मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है नाटो का। नाटो मतलब क्या होता है, तो नाटा। अब देखिए कोई भी अगर नाटा लड़की है या लड़का है, तो नाटा लड़का और लड़की का जो है मैड्रिड यानी मैरिज, तो मैरिज करने में यानी आपको मैरिज करने में बहुत ही परेशानी है। आप उनसे पूछिए जिनके पास छोटा बच्चा या बच्ची है, उनके शादी में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो नाटा, तो नाटा वाला देखिएगा, क्योंकि उसको बड़ा लड़का कोई पसंद नहीं करेगा। फिर नाटा खोजने में आपको बहुत समय आपको लगता है और बहुत परेशानी होता है। तो याद रखिएगा जितने भी नाटा व्यक्ति है, लड़का या लड़की, उसको मैरिज यानी मैरिड याद रखिए करने में बहुत समस्या है, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे I2U2।
ITU का जो यहाँ पे देखिए पहला शिखर सम्मेलन हुआ था और ये वर्चुअली रूप से हुआ था और ये आपको भारत में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है I2U2 में भी 4 देश है, यहाँ पे देख लीजिए। आई से आपको दो देश याद रखिएगा, इंडिया, इजराइल, और यू से याद रखिएगा USA और UAE। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है इसमें से कौन नहीं है या कौन है, तो याद रखिएगा। और ये आपको भारत में आपको मनाया गया है I2U2, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे IUU2 में कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए I2U2 शुरुआत हो रहा है आई से, तो यानी आई से इंडिया हो रहा था, यानी पहला पर आपको भारत ही किया है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 और ये आपको कनाडा में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है राष्ट्रमंडल संसदीय का, जबकि हम ऊपर याद किया है राष्ट्रमंडल शासनों का। तो राष्ट्रमंडल शासन किया था, तो कैसा शासन किया था, ऐसा शासन किया था कि आपको कंगाल बना के छोड़ा था। लेकिन यहाँ पे संसदीय है, तो यहाँ पे देखिए संसदीय कैसे याद होगा, तो एक तो आता है आपका संघीय, जो संघीय जो व्यवस्था लिया गया है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है भारत में। तो ऐसे आप इसको थोड़ा लेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे आपको याद रहेगा। जबकि शासन देख चुके थे, तो शासन कैसा किया, कंगाल बना के छोड़ा, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे भारत जापान 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद, और ये आपको देखिए कहाँ पे हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है 2022 वाला। तो इसको कैसे याद रखिए, तो यहाँ पे देखिए 2+2 इसी में है और टोक्यो ऐसे भी लिखिएगा 2+2। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है टोक यानी टोक्यो, तो टो से टोक्यो आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे SCO के 22वां शिखर सम्मेलन, ये देखिए SCO के ये राष्ट्राध्यक्षों का 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए संघाई सहयोग संगठन, जब वहाँ पे आपका सहयोग वाला बात हो रहा था तो दुशांबे आया था, वो आपको 21 वाला था, लेकिन आपको 22 वाला पूछा है। तो यहाँ पे आपको इसको खुद से याद रखना है। अगर आपसे आपका ट्रिक बनता है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे आपको संघाई से ये कैसे आपको याद रिलेट कर पाते हैं। तो संघाई सहयोग यानी संघाई और समरकंद याद रख सकते हैं, या SSCO है और S से आपका समरकंद है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो अगर आप ट्रिक बनता है तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखेंगे 12वां डिफेंस एक्सपो, और ये आपको गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए डिफेंस और यहाँ पे देखिए आपको गुजरात। तो यहाँ पे डिफेंस वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें, देखिएगा डिफेंस में जो भी व्यक्ति है वो जो है आपको वो गुजरने यानी वो मर मिटने की कोई भी आपको उसमें आशा कोई भरोसा नहीं रखते हैं। वो आपको ये सोच के ही जाते हैं कि कुछ भी होगा लेकिन हम यहाँ पे डिफेंस में ही जाएंगे। तो डिफेंस वाला व्यक्ति ये गुजरने मरने कुछ की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वो मजबूत होते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी दिया गया है अक्टूबर तक, उनको हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनसे पहले आपको ये नए वाला जो बुक है अक्टूबर वाला, इनसे पहले आपको टॉपिक कवर कराए थे बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स को भी यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है नया आपको अक्टूबर वाला SPD का। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।